Hello everyone. Today we will read about future perfect continuous tense and this is the last type of future tense and इसके साथ ही जो है वो आपका टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस and these tenses are further out of four types: present indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. Okay, now future perfect continuous, it is used to express an action which will start at a particular time in future and remain in progress till a particular future time. Means जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं हम जो हमारा किसी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, फ्यूचर में काम स्टार्ट हुआ होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, विशेष टाइम पे, और फ्यूचर में वो प्रोग्रेस में होगा। वो काम जो है वो प्रोग्रेस में ही है, मतलब काम चल ही रहा है, हुआ नहीं है, उसका कुछ काम जो है वो ठीक है ना हो गया और कुछ प्रोग्रेस में ही चल रहा है, फ्यूचर में ही शुरू होगा, फ्यूचर में ही जो काम चल रहा होगा। ठीक है, इसलिए हम इसे कॉन्टिन्यूस टेंस बोलते हैं, जो प्रोग्रेस में ही है, कॉन्टिन्यूस ही है। और नाउ लेट्स सी आइडेंटिफिकेशन। तो ये देखिए, से रहा होगा, से रहे होंगे, से के मतलब बीच में आपके कुछ वर्ड्स आएंगे। ठीक है ना, से रहा होगा ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। जैसे सिर्फ रहा होगा, अगर हमें टाइम नहीं दिया हुआ, हमें फिक्स टाइम नहीं दिया हुआ, तो आपका ये क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। अगर हम ये लगा दें कि वह सुबह 5 बजे से पढ़ रहा होगा, 5 बजे से क्या है, काम है ना, पढ़ रहा होगा, यहाँ पे लगा हमारा पढ़ रहा हो, तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, टाइम दिया हुआ है, इसीलिए आपका से रहा होगा, से रहे होंगे, इस टाइप से बोलते हैं इसको। बीच में आपका कोई एक्शन, जो एक्शन होगा वो एक्शन आ जाता है। ठीक है, अगर हमें फिक्स टाइम दिया हुआ है तो आपका वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। तभी हमने कहा ना पार्टिकुलर टाइम पे, और पार्टिकुलर फ्यूचर टाइम में ही वो प्रोग्रेस नहीं होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी ये है जो है वो, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी यही है। अगर आपको टाइम दिया हुआ है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और अगर जो है वो आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, रहा होगा, रहा हूँ, ठीक है, रहा था, तो आपका वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस मतलब आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका आता है रहा हूँ, मैं पढ़, ठीक है ना, और उसमें आता है रहा था, से रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, विल शैल प्लस हैव बीन। ठीक है, ये आपका प्लस V1 प्लस ING, ये कॉन्टिन्यूस, तो मैंने आपको बताया था कॉन्टिन्यूस कहीं भी टेंस हो तो आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता ही है। विल शैल आपका फ्यूचर ही है, परफेक्ट भी है तो आपका हैव बीन। ठीक है, परफेक्ट में क्या था आपका, विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बीन नहीं आएगा, और आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन आएगा। ठीक है, ऐसी प्रेजेंट परफेक्ट में आपका हैज हैव बीन प्लस V1 प्लस ING, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैड बीन प्लस V1 प्लस ING सेम है, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपका विल शैल आगे लग गया, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी आप सिंस फॉर जरूर आता है, और प्लस में टाइम, कोई भी टाइम दिया हो जैसे। ठीक है, नाउ लेट्स सी एग्जांपल। देखिए, किसान प्रातः 5 बजे से खेतों में हल चला रहे होंगे, तो यहाँ पे रहे होंगे आ गया ना, और 5 बजे से टाइम आ गया, क्या काम कर रहे होंगे, हल चला रहे होंगे। ठीक है, तो आपको इसको ट्रांसलेट करोगे तो कैसे, देखो, किसान रहे होंगे, रहे होंगे, किसान हल चला रहा होता तो एक ही फार्मर होता, लेकिन रहे होंगे है तो हमारा फार्मर्स आ गया। ठीक है, फार्मर्स के साथ विल लगेगा, फिर आप हैव बीन, और हल चलाने को क्या बोलते हैं, प्लोइंग, हल चलाने को क्या बोलते हैं, प्लो, खेत जोतना जो होता है, प्लो। ठीक है, प्लो वर्ब है, यहाँ पे ING लगाना है तो ING प्लोइंग हो गया, और अपने ही खेतों में हल चलाएंगे तो फार्मर्स ज्यादा है तो देयर आ गया, देयर फील्ड्स, और प्रातः 5 बजे से, ये मैंने आपको बताया सिंस फॉर किस किस के साथ लगता है, ये मैं आपको
पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। सिंस मॉर्निंग और सिंस AM PM ओ क्लॉक, ठीक है। तो सिंस 5 AM, ठीक है। और जैसे अब 4 लगता है हमारा 2 hours, 3 months, ऐसे फॉर मैनी डेज। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस में आपका विल शैल नॉट हैव, ठीक है। इसके बाद आपका नॉट लग जाएगा। और नाउ है आपका इंटेरोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। इंटेरोगेटिव में आपका सिर्फ विल शैल पहले आएगा, ये आप याद रखना। हैव बीन सारा सब्जेक्ट के बाद आएगा, सिर्फ विल शैल जैसे हैज हैव पहले आता है, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, आगे प्लस बेसिस फॉर टाइम। WH पॉजिटिव में देखिए WH वर्ड, फिर प्लस में विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ओ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे वे कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे, कब से है, देखिए कब के लिए हम वैन लगाते हैं, कब से, ठीक है। टाइम बता रहा है, टाइम पूछ रहा है वो कब से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस वैन, कब से, सिंस वैन, ठीक है ना। और फॉर हाउ लॉन्ग जो है वो डेज पूछे हो कितने दिनों से, तो फॉर हाउ लॉन्ग, ठीक है ना। इसके लिए आपका जो सिंस फॉर आपका आगे लगता है, सिंस वैन कब से, वे फिर आपका विल लग गया, और वे के लिए दे हैव बीन खेलने की प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। ऐसी आपकी नेगेटिव, ये फॉर्मेशन आपकी बुक में भी टेबल दी हुई है, उसमें सारी फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप उसमें देख सकते हो। और ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसके बेस पे जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपने करनी है। ओके, थैंक यू।